पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है जिस बात का डर था। बूचड़खाने, बकरीद, नमाज, मस्जिद, बुलडोजर, वो एक पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो पूरी क्रोनोलॉजी यहां पर दिखाई दे रही है। रुझान आने शुरू हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में वैसे आज नरेंद्र मोदी विदेश जाने से पहले एक बड़ा तोहफा पश्चिम बंगाल के लोगों को भी दे करके गए हैं। वैसे तो तोहफा पूरे देश के लिए, डीजल और पेट्रोल का तोहफा। डीजल और पेट्रोल 3-3 रुपए बढ़ गए हैं और पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वो लागू भी हो गए हैं। लेकिन चूंकि चारों महानगरों में, कोलकाता में पहले भी सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिकता था, अब भी 3-3 रुपए बढ़ने के साथ में वो और ज्यादा महंगा हो गया है। यानी सरकार बनने के बाद में कोई राहत नहीं मिली है, उल्टा एक झटका लगा ही है। लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल वाला झटका है ये तो सबके लिए है, लेकिन जो बुलडोजर, बकरीद, नमाज, मुसलमान, ये जो झटका है ये किनके लिए है या किनके लिए और होगा या किनके ऊपर हो रहा है, मुझे लगता है कि आज के वक्त में जनता इतनी भी भोली नहीं है कि वो मुझे बताना पड़े। किस तरीके से अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार वहां पर काम कर रही है, और यह साफ तो पहले से ही हो गया था। जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते समय पर शुभेंदु अधिकारी को वो जो भगवा रंग का पटका पहनाया था और उस भगवा रंग के पटके पर खूब तालियां सीटियां बजी, तो शुभेंदु अधिकारी भी जानते हैं कि भैया काम वो करो जिसमें रंग लगे ना फटकरी और रंग चोखा आए। तो कुल मिलाकर के अब बुलडोजर जो है वो शुरू हो गया है। कई जगह पर बुलडोजर वो चल रहा है, कई जगह पर और चलेगा। कार्रवाई कितनी तेजी से बढ़ेगी और सब जानते हैं कि किस किस इलाके को कहां कहां से कैसे कैसे चिन्हित किया जाएगा। कुछ जगह पर नमाज को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि नमाज जहां पर बरसों बरस से पढ़ी जा रही थी, वहां पर अब नमाज को लेकर के रोक लगा दी गई है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। बकरीद आने वाली है और बकरीद से पहले बूचड़ खानों को लेकर के और मवेशियों को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन वो सामने रखी गई है। अब आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे उत्तर प्रदेश में भी यही सब कुछ होता रहा और उत्तर प्रदेश में भी भली भांति कहा गया कि भैया कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मवेशी या फिर किसी भी प्रकार से नालियों के अंदर खून वो नहीं दिखाई देगा। बहुत सारी बातें आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो उत्तर प्रदेश वाला ये जो मॉडल है उसको शुभेंदु अधिकारी अपने राज्य में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। कायदे से पहली खबर तो मुझे ये बतानी चाहिए कि इतने लाख नौकरियों के ऊपर जो साइन कर दिए हैं पहले ही कैबिनेट बैठक के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने, या इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की बातें जो बताई जानी चाहिए, लेकिन उस तरह की बातें, उस तरह की खबरें नहीं है। और खबरें बुलडोजर और नमाज और बकरीद और बूचड़ खानों को लेकर के है। और ये जो है वो बताने की जरूरत नहीं है कि ये अब बस कुछ दिनों की कार्रवाई है या फिर ये बहुत लंबा जो है वो ऑपरेशन चलेगा, ये बहुत लंबा जो है वो मामला चलेगा। और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने तो शपथ लेने से पहले कह दिया था कि भैया ये सबका साथ सबका विकास बंद करो, तो तभी से साफ हो गया था कि शुभेंदु अधिकारी अगर सीएम बनेंगे तो क्या करेंगे। वो तो साफ कह रहे थे कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, ये सबका साथ सबका विकास बंद करो। तो कुल मिलाकर के ऐसा कुछ सरप्राइजिंग वाला नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि बहुत हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। इस ट्यून में बताने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। और लोग भी इस खबर को ऐसे ही देख रहे हैं कि हाँ, बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है या बंगाल में जो कुछ होगा उसका हमें अंदेशा उसी दिन हो गया था जब 4 तारीख को नतीजे आए थे और बीजेपी 200 पार कर गई थी। तो उसी वक्त में पता चल गया था कि बंगाल के अंदर क्या क्या होने वाला है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो पहुंची वो कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर, और कोलकाता हाईकोर्ट में काला कोट पहन करके वो आई और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, चिन्हित करके लोगों को मारा जा रहा है, हिंसा हो रही है। जो एससी समुदाय की महिला है, 90 साल की है, विधवा है, उसे मार दिया गया। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। लेकिन जिनकी बात मैं आपको बताने वाला हूं
उनके बारे में क्या बातें होंगी और उनके बारे में क्या बातें हो पाएंगी, और ममता बनर्जी भी क्या खुल करके बोल पाएंगे। और एक मुश्त ममता बनर्जी को भी वोट मिलता रहा, मुसलमानों का इतना वोट मिला कि कांग्रेस, लेफ्ट, इन सब से किनारा कर लिया और एक तरफा ममता बनर्जी के साथ में मुस्लिम समुदाय गया। और आज जब मुस्लिम समुदाय के साथ में सब कुछ हो रहा है तो क्या ममता बनर्जी वो आगे आएंगी और मुस्लिम समुदाय को लेकर के वैसी ही लड़ाई लड़ेंगी जैसी वो अपने और बाकी मुद्दों को लेकर के लड़ती रही है, या फिर पश्चिम बंगाल अब दूसरा उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब परमानेंट तौर पर सफेद रंग का कुर्ता छोड़ करके अब शुभेंदु अधिकारी वही भगवा रंग का कुर्ता पहनेंगे जैसा कुर्ता उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पहना था। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या इसको लेकर के एनएचआरसी और जो बाकी संस्थाएं हैं वो संज्ञान लेंगी? कहीं पर जो है इस बात की सुनवाई होगी कि कैसे एक पार्टी विशेष की सरकार बनते ही और एक धर्म विशेष के इलाकों के अंदर हड़कंप दिखाई देता है, वहां पर बुलडोजर और दूसरी तमाम प्रक्रियाएं वो हाथों हाथ शुरू हो जाती है। क्या ये वाकई संवैधानिक तरीके से काम हो रहा है या फिर अपने मन मर्जी, अपने एक खास तबके को खुश करने के लिए ये काम हो रहा है? बड़ा सवाल ये है। एक खबर सामने आई है तिलजला इलाके से, और तिलजला इलाके में तस्वीरें दिखाई दी है वहां पर, और अवैध निर्माण बता करके बिल्डिंग को ढहाते हुए नजर आए हैं। और बताया गया कि यहां पर गैर कानूनी तरीके से चमड़ा फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें कुछ दिन पहले ही आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक साथ कई बुलडोजर चलाए और पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। दूसरी खबर आप देखिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार्रवाई से इलाके में डर और असमंजस की स्थिति बन गई है, और कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट जानकारी के घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि केवल अवैध कब्जों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई जगह लोगों ने विरोध भी किया, जिसके बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और अवरोध पैदा करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें सुनी सुनाई सी लग रही है। मुझे भी ये खबर बताते वक्त में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई 4-5 साल पहले या 8-10 साल पहले उत्तर प्रदेश की कोई स्क्रिप्ट उठा करके वो पढ़ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की कोई पुरानी खबर उठा करके वो मैं पढ़ रहा हूँ। पुलिस जो है वो हस्तक्षेप करती है, लोग विरोध करते हैं, उसके बाद में हिरासत में लोगों को लिया जाता है और बुलडोजर का काम दनादन 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 जारी रहता है। एक खबर जो है मैं आपको और बता दूं, अभी नरेंद्र मोदी साहब ने जब कहा कि साहब 1 साल तक आप कोई सोना चांदी जो ना खरीदे, ये बात उन्होंने कही। बाकी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी कि भाई आप पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, खाना कम खाइए, तेल कम खाइए। तो जो सबसे ज्यादा सोने की कारीगरी करने वाले लोग हैं वो बंगाली होते हैं, बारीकी से काम करते हैं बंगाली। और बंगाली जो कारीगर हैं दिल्ली के अंदर रोते हुए दिखाई दे रहे थे। दिल्ली में आप जाएंगे तो कूचा महाजनी सोने चांदी की बड़ी मार्केट है, और वहाँ पर कई बड़े शोरूम से अब बंगाली कारीगर वो घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काम धंधा नहीं रहेगा तो क्या करेगा आदमी। वहाँ के मालिक, वहाँ के सेठ कह रहे हैं कि बंगाल में अभी सरकार जो जीती थी और वहाँ से जो है वो अब बड़ी संख्या में लोग आते कि चलिए अब सब कुछ ठीक हो गया, घर पर सब सुरक्षित रहेंगे और अब दिल्ली जाकर के कुछ और काम धाम करेंगे, कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से सोचेंगे। लेकिन सरकार ने पहले ही हफ्ते के अंदर जो है वो एक चाबुक चला दिया और मोदी जी ने कह दिया कि भैया सोना कम करो, और सोना अगर लोग कम करेंगे, खरीदना बेचना ये सारा कारोबार जो कम हो जाएगा, तो उसके बाद में आप सब जानते हैं कि कैसे जो है वो दुकानें वो ठप होने लगेंगी, और जो हजारों रुपए की जिनकी सैलरीज है वो कैसे निकलेगी। अब खबर देखिए, राजनीतिक तौर पर इस कार्रवाई को बड़ा संदेश माना जा रहा है जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, और चर्चा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद में प्रशासन योगी मॉडल की तरह से बुलडोजर नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी की छवि भी सख्त फैसले लेने वाले नेता के तौर पर उभर रही है। जो अखबारों में इस वक्त में लिखा जा रहा है वो मैं पढ़ करके बता रहा हूं कि कैसे छवि को जो है वो ब्रांड किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बाद में अब शुभेंदु अधिकारी को जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है।
और ये मत भूलिए आप, मैंने चुनाव के दिन कहा था कि 3-4 नेताओं के बीच में अब टक्कर होने वाली है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से है, सम्राट चौधरी वो भी मुरैठा बांधते हैं, खूब जो है वो इस तरह की बातें कही जाती हैं बिहार के अंदर भी, और बिहार में वहाँ पर सम्राट चौधरी बन गए हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी है, और उससे आगे आप जाएंगे तो असम है, और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा है। यानी ये चारों स्टेट एक साथ भाजपा के अब हो गए हैं, चारों बीजेपी के सीएम हो गए हैं। और कम से कम अगर बिहार को अगर थोड़ा छोड़ भी दें तो इन 3 राज्यों में तो अब टक्कर रहेगी कि कौन कितना जो है वो बोल सकता है, कौन किस तरीके का एक्शन दिखा सकता है और कौन कितना नंबर ले सकता है। तो अब शुभेंदु अधिकारी की जो छवि है वो सख्त फैसले लेने वाले नेता के तौर पर अखबार लिख रहे हैं। रैलियों और आयोजनों में उनके भगवा परिधान की भी चर्चा है और प्रतीकात्मक संदेशों की भी चर्चा इस वक्त में हो रही है। सरकार ने अवैध बूचड़खाने, पशु तस्करी और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अब ये सारा जो है वो अभियान आपको पता होगा कि किस इलाके में हो रहा होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान लागू किया जा रहा है। बकरीद से पहले इस तरह की सख्ती को लेकर के राज्य में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कोलकाता के राजा बाजार रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर के भारी हंगामा देखने को मिला और बाद में पुलिस ने भीड़ को हटाया और नमाज अदा नहीं करने दिया। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अब ये धार्मिक गतिविधियों पर रोक किसके लिए रहेगी, आप सब जानते हैं। कोलकाता में वैसे आपको याद होगा ममता बनर्जी ने खुद वो वहाँ पर दुर्गा मंडप जो है बनवाए, और इस बात को उन्होंने कहा सरकारी पैसे से दुर्गा मंडप बने, और जुलूस भी निकलते हैं, सब तरीके से सब कुछ होता है। लेकिन किसके धार्मिक आयोजनों पर रोक लगेगी, मुझे लगता है ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे। तो अब जो है वो राज्य सरकार कह रही है कि सड़क के ऊपर कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, मंदिर या फिर मस्जिद कहीं से भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। अब ये सब काम भी उत्तर प्रदेश में हो चुका, लाउड स्पीकर उतरने वाला जो अभियान है, ऐसा लग रहा है कि पुरानी वहां से उठा करके ले गए। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा हुए तो उन्हें पुलिस ने उन लोगों को जो है वो पुलिस के कड़े रुख के बाद में वापस लौटना पड़ा। नमाजियों ने दावा किया कि वो सालों से सड़क पर नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के कड़े रुख के बाद में नमाजियों ने सड़कें जो है वहां पर खाली कर दी। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार गोहत्या से जुड़े हुए 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है, और इस नोटिस में कहा गया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंध है। अभी सर्टिफिकेट कौन बना करके देगा, इतने जानवर आते हैं, हर जानवर का सर्टिफिकेट आप कैसे लेकर के आएंगे, और प्रति सर्टिफिकेट कितना रुपए जो देना पड़ेगा, या बन जाएंगे बहुत आसानी से बन जाएंगे, सोचिए जरा इस बात को, या उतने डॉक्टर हैं जो बना लेंगे, बहुत सारी बातें हैं। बंगाल सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट केवल किसी नगर पालिका के अध्यक्ष या किसी पंचायत समिति के प्रमुख और एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ में मिलकर के वो जारी किया जाएगा, यानी उसमें भी कंडीशन रख दी है। और यह फिटनेस सर्टिफिकेट तभी जारी होगा जब अथॉरिटी सहमत हो कि जानवर 14 साल से ज्यादा उम्र का है, वह प्रजनन के लायक नहीं है, बूढ़ा है, चोटिल होने और अपंग होने या लाइलाज बीमारी के कारण अक्षम है। यानी अब बूचड़खाने में मवेशी ले जाना और मवेशियों की वहां पर कटाई होना ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा भैया। पहले तो 14 साल से ऊपर की उम्र का होना चाहिए मवेशी, फिर वो ऐसा हो कि वो आगे जो है वो प्रजनन ना कर सके, या फिर ऐसा हो कि वो लंगड़ा हो, ऐसा हो कि वो अपंग हो, इस तरह की बातें, या फिर कोई बीमारी हो उसको, तब उसको जो है काटा जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक बूचड़खानों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कि जानवरों की हत्या केवल नगर पालिका के बूचड़खाने या स्थानीय प्रशासन से निर्धारित बूचड़खाने में ही की जाएगी। मुझे लगता है कि अभी तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी तो आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए, अभी तो इंतजार कीजिए। ये जो खबरें मैं पढ़ रहा हूँ ये ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले यूपी में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। 8-10 साल पहले जो यूपी में हुआ, 2017 में सरकार आई, और 2017 में सरकार आने के बाद में जिस तरीके से 18-19 में सब कुछ ये शुरू हो गया था, 10 साल नहीं तो आप उसको कम से कम 7-8 साल मान करके चलिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब बंगाल में होती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर सुनाई दे रही है, और इसका क्या असर होगा और बंगाल
में ऐसा नहीं कि केवल मुसलमान ही मांस मछली खाते हैं और यही भाजपा की सरकार चुनाव से पहले मंगलवार के दिन भी अंडे मछली मटन सब कुछ खाते हुए जो वो भाजपा के नेता दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब देखिए आप बूचड़खानों पर कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट जो दिखाई दे रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक तरफ तो मंगलवार को मछली चबाई जा रही थी, उसके साथ में मटन और दूसरा चिकन वगैरह जो है वो भी खाया जा रहा था। कुछ भाजपा के नेता सामने आए थे बाकायदा पटके पहने हुए और मीडिया कैमरे दिखाई दिए थे मीडिया के सामने, और अब जो हो रहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।